नमस्कार, अवेयर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा। भारत चीन सीमा पर गालवान घाटी विवाद क्या है? कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चल रही विवादित हिमालयी सीमा के साथ भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। यह 1975 के बाद पहला घातक संघर्ष है और 1967 के बाद सबसे गंभीर है। सोमवार की शाम को लड़ाई शुरू हो गई जब एक भारतीय गश्त एक संकीर्ण सीमा पर चीनी बलों के बीच आ गई। टकराव के दौरान एक भारतीय कमांडिंग अधिकारी को धक्का दिया गया और वो नदी के घाट में गिर गया। दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच आपसी झड़प हुई जिसमें कई की मौत हो गई। भारतीय सेना ने कहा कि दोनों पक्षों में हताहत हुए हैं और पुष्टि की कि उसके 3 सैनिक संघर्ष के दौरान मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए। बीजिंग ने अपनी ओर से किसी भी मौत की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है, लेकिन भारत पर 2 बार सीमा पार करने और चीनी कर्मियों को भड़काने और हमला करने का आरोप लगाया। ग्लोबल टाइम्स के प्रमुख संपादक ने कहा कि उन्हें समझ में आया कि चीनी हताहत हुए हैं, लेकिन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी संख्या की तुलना करके जनता के मूड को भड़काने से बचना चाहती थी। अप्रैल के अंत से तनाव बढ़ रहा है जब चीन ने आर्टिलरी और वाहनों को लाने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक के साथ विवादित क्षेत्र में हजारों सैनिकों को भेजा। विश्लेषकों का कहना है कि चीनी सरकार, जो क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण में अधिक मुखर रही है, अपने स्वयं के सैन्य प्रतिष्ठानों के उन्नयन के लिए भारत द्वारा किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए चिंतित है। विवादित क्षेत्रों को छोड़ने से इनकार करते हुए भारतीय क्षेत्र के अंदर गालवान घाटी सहित प्रमुख सीमा क्षेत्रों में चिल्लाते पत्थर फेंकने जैसे कामों को अंजाम दिए गया। पिछले महीने कश्ती के बीच एक भारी हलचल थी, लेकिन कोई भी मौत नहीं हुई। इस महीने की शुरुआत में दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य नेताओं ने मुलाकात की और विघटन की प्रतिबद्धता जताई। वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है? लैक एक मोटी सीमांकन रेखा है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। विशेष रूप से पश्चिमी लद्दाख क्षेत्र में लाइन के वर्गों का सटीक स्थान विवाद में बना हुआ है। भारतीय मीडिया के अनुसार दोनों देशों के बीच लैक को स्पष्ट करने के प्रयास पिछले 2 दशकों में रुक गए हैं। दोनों पक्ष क्या चाहते हैं? दोनों देशों ने क्षेत्र में भारी सैन्यीकरण करके क्षेत्र में अपने दावे स्थापित करने की मांग की है। दोनों ने सड़क, हवाई पट्टी, चौकी स्टेशन और अन्य बुनियादी ढांचे जैसे टेलीफोन लाइनों का निर्माण किया है। सैनिक विवादित सीमा पर नियमित गश्त करते हैं। चीन पूर्वी हिमालय में 90,000 वर्ग किमी और पश्चिम में 38,000 वर्ग किमी और एक और दावा करता है, जो दोनों भारत द्वारा विवादित हैं। आगे क्या? संघर्ष के दुनिया के लिए भारी भूराजनीतिक परिणाम है। चीन और भारत पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और दोनों परमाणु शक्तियां हैं। वे सरकारों द्वारा राष्ट्रवादी लाइनों के साथ दृढ़ता से चलते हैं और जिनके उग्रवादियों को राष्ट्रीय स्थिति और गौरव के मार्कर के रूप में देखा जाता है। हाल के सप्ताहों में दोनों पक्ष एस्केलेशन की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन जीवन का नुकसान स्थिति को और अधिक जटिल और अनिश्चित बनाता है। चीनी राज्य मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पीएलए संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में प्रमुख शत्रुतापूर्ण केंद्रों को नष्ट करना है। तिब्बत मिलिट्री कमांड ने मंगलवार को भारी तोपखाने के साथ लाइव फायर ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें भारत के साथ टकराव के लिए उच्च ऊंचाई की लड़ाई के लिए प्ला की तैयारियों को जोड़ा गया। डोकलाम संकट दोनों पक्षों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उनकी प्रतिस्पर्धा और उनकी अनसुलझे सीमा के कारण तनाव आसानी से बढ़ सकता है और उनके रिश्ते को पटरी से उतार सकता है। देश विदेश से लेकर आसपास की सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें अवेयर टाइम्स को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।